हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में अपनों ने थ्रो और बिटवीन का यूज़ पढ़ा था कि थ्रो का यूज़ अपने कहाँ करते हैं। थ्रो का यूज़ जैसे अपने किसी चीज़ को पार करके जाते हैं तब अपने थ्रो का यूज़ करते हैं। अगर बिटवीन का यूज़ जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में हम बताते हैं कि बीच में के अर्थ में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, यानी इन मैंगोज को राम और श्याम के बीच में डिवाइड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, थ्रो का यूज़ पार करके जाने में और किस लिए करते हैं, और भी मैंने आपको बताया था फ्रॉम वन साइड टू द अदर, और सेकंड मैंने आपको बताया था फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ एन एक्टिविटी, यानी अपने कोई एक्टिविटी को शुरू से अंत तक के सेंस में भी हम थ्रो का यूज़ करते हैं। पास्ट बैरियर स्टेज या टेस्ट के लिए, यानी आई हैव टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम्स, यानी मुझे क्या करना पड़ा, मुझे परीक्षा से गुजरना होगा। और बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ के द्वारा, के सेंस में भी हम थ्रो का यूज़ करते हैं, के द्वारा और बिकॉज यानी के कारण। ओके स्टूडेंट्स, बिटवीन का यूज़ टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं। नरेश इज सिटिंग बिटवीन नीरज एंड जगदीश, नरेश है ना नीरज और जगदीश के बीच में बैठा है। जब दो चीज़ों के बीच के लिए बोलते हैं तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपकी आती है प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देयर इज़ ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, यानी क्या है, मेरे स्कूल के सामने क्या है, एक ट्री है। देयर इज़ ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, यानी मेरे स्कूल के सामने क्या है, एक ट्री है। देयर वॉज ए वेल, यानी वहाँ क्या था, एक कुआं था। इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, यानी उसके घर के सामने एक कुआं था। इन फ्रंट ऑफ का यूज़ अपने हमेशा के सामने के सेंस में करते हैं। एक सेंस ऐसे भी हो सकता है, अलका इज स्टैंडिंग, अलका खड़ी है इन फ्रंट ऑफ प्रिया, यानी प्रिया के सामने इन द क्यू, यानी जो लाइन होती है वो अलका जो है प्रिया के सामने खड़ी है। ये तो बात होगी अपनी इन फ्रंट ऑफ की। अब नेक्स्ट आता है हमारा राउंड। राउंड यानी चारों ओर। राउंड यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, चारों ओर। चारों ओर के सेंस में हम राउंड का यूज़ करते हैं। जैसे वर्ताकार पथ हो, कोई रास्ता हो, वक्राकार पथ के लिए हम राउंड का यूज़ करते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वी वर सिटिंग राउंड, हम बैठे थे, राउंड यानी चारों ओर, द डाइनिंग टेबल, यानी हम डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे। इज दैट क्लियर, ये क्लियर हो चुका होगा। राउंड का अर्थ हम चारों ओर के सेंस में करते हैं। जैसे वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, हम डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे। अब अराउंड का यूज़ कहाँ करते हैं हम, इन और टू वेरियस प्लेसेस और डायरेक्शन, यानी वेरियस प्लेसेस यानी विभिन्न स्थानों के लिए, और डायरेक्शन यानी दिशाओं के लिए हम अराउंड का यूज़ करते हैं। जैसे दे वर सिटिंग अराउंड द स्कूल, वे कहाँ बैठे थे, स्कूल के अराउंड में, यानी अलग अलग स्थानों पर बैठे थे। दे वर सिटिंग अराउंड द स्कूल। अब जैसे हो जाएगा दे वर सिटिंग अराउंड द स्कूल, वे स्कूल के आसपास बैठे थे। हो गया ना, वेरियस प्लेसेस और डायरेक्शन के लिए हम अराउंड का यूज़ करते हैं। एक अराउंड का यूज़ अबाउट के लिए भी करते हैं। अबाउट का अर्थ होता है लगभग। अबाउट का अर्थ हम क्या लेते हैं, लगभग। देयर आर अराउंड, यानी देयर आर अराउंड 6 टीचर्स इन दिस स्कूल, यानी यहाँ लगभग कितने टीचर्स है, 6 टीचर्स है इस स्कूल में। यहाँ लगभग
6 टीचर्स है, 6 टीचर्स है इस स्कूल में। इस स्कूल में 6 टीचर्स है, लगभग 6 टीचर्स है। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे। दिनेश इज लाइंग बिहाइंड इट बुश। दिनेश जो है वो एक झाड़ी के पीछे पड़ा है। दिनेश इज लाइंग बिहाइंड ए बुश, यानी जो दिनेश है झाड़ी के पीछे पड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज ए टेम्पल, यानी यहाँ एक टेम्पल है बिहाइंड माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल के पीछे एक टेम्पल है। नेक्स्ट टू का अर्थ होता है हमारे, नेक्स्ट टू का अर्थ है अगला। नेक्स्ट टू को हम क्या बोलते हैं? अगला। माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू योर्स, यानी जो मेरा घर है वो तुम्हारे बगल में है। नेक्स्ट टू यानी अगला, यानी मेरा जो घर है वो तुम्हारे बगल में। ओके तो स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनकी पिक्चर्स दिखा के मैं आपको प्रीपोजिशन बता रही हूँ। जैसे देखिए, द कैट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। कैट कहाँ है? बॉक्स के सामने है। देखो, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। डॉग कहाँ है? अपने हाउस के सामने है। आगे, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बॉल कहाँ है? बॉक्स के सामने है। द एलिफेंट इज इन फ्रंट ऑफ द चेयर। एलिफेंट कहाँ है? चेयर के सामने है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द कैटल the kettle is in front of the cup. The cup is behind the kettle. कप कहाँ है? केटल के पीछे है। The cap is behind the gloves. कैप कहाँ है? ग्लव्स के पीछे है। The sun is behind the clouds. सन कहाँ है? क्लाउड्स के पीछे है। नेक्स्ट देखिए, द चिक इज बिहाइंड द हैन। चिक कहाँ है? हैन के पीछे है। ये तो बिहाइंड का हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, इन फ्रंट ऑफ, फिर से द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द टेडी। द डॉगी इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। डॉगी कहाँ है? हाउस के सामने है। द फ्रॉग इज इन फ्रंट ऑफ द डस्टबिन। द डाइस इज इन फ्रंट ऑफ द बॉल, यानी बिहाइंड पीछे के सेंस में हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और सामने के सेंस में हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो भी अपनों ने प्रीपोजिशन की थी उनको रिवाइज करते हैं। ऑन का सेंस क्या होता है? ऊपर। ऑन का किस में यूज़ करते हैं हम? ऊपर के लिए। जो कोई चीज़ ऊपर हो, टच कर रही हो। अंडर का यूज़ कोई नीचे हो तब अंडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टू यानी अगले। अगले के लिए हम नेक्स्ट टू का यूज़ करते हैं। द आउल इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स। आउल का है? बॉक्स के बगल में है। द आउल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। आउल का है? बॉक्स के सामने है। द आउल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। आउल का है? बॉक्स के पीछे है। द आउल इज़ बिटवीन द टू बॉक्सेस। आउल का है? दो बॉक्सेस के बीच में है। द आउल इज़ अराउंड द बॉक्स। अराउंड क्या कर रहा है? वो आउल अराउंड यानी चक्कर निकाल रहा है बॉक्स के चारों ओर। द आउल इज़ गोइंग थ्रू द बॉक्स, यानी आउल जो है बॉक्स से गुजर रहा है। एक बार फिर से रिवीजन। द माउस इज़ अंडर द बॉक्स। माउस का है? बॉक्स के नीचे है। द माउस इज़ ओवर द बॉक्स। माउस का है? बॉक्स के ऊपर है। द माउस इज़ इन द बॉक्स। माउस का है? बॉक्स में है। द माउस इज़ ऑन द बॉक्स। माउस का है? बॉक्स के ऊपर है। द माउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। माउस का है? बॉक्स के सामने है। द माउस इज़ बिहाइंड द बॉक्स। माउस का है? बॉक्स के पीछे है। द माउस इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स, यानी माउस का है? बॉक्स के बगल में है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स कि हमारी जो प्रीपोजिशन है वो किस तरीके से यूज़ की जा सकती है। कोई चीज़ ऊपर हो तब अब ऑन, थोड़ी और ऊपर हो, टच में ना हो तब ओवर का यूज़ करते हैं, अंदर हो तो इन का यूज़ करते हैं, और पीछे हो तो बिहाइंड का यूज़ करते हैं, बगल में हो तो नेक्स्ट टू का यूज़ करते हैं, और पीछे सारी हो चुकी है अपनी। और अराउंड यानी चारों ओर के सेंस में भी हम अराउंड का यूज़ करते हैं। राउंड के लिए यानी जो
अलग अलग अराउंड यानी अलग अलग प्लेसेस या डायरेक्शंस के लिए भी हम अराउंड का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आज का आपका होमवर्क है चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशन दी है, इनको आपको अपनी नोटबुक में जो ग्रामर की आपने नोटबुक लगा रखी है उसमें फिल करना है और वर्क कंप्लीट रखना है अपना। जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपको लगा देनी है। पहले आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट में मैंने प्रीपोजिशन दी है उनका यूज़ करेंगे कि कौन सी करेक्ट प्रीपोजिशन आएगी वो आप इसमें फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।